Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about something that would be related to your spoken English. Yes, you are going to improve your English by watching this video. Let's get started right away. The first topic would be all in all. All in all which means कुल मिलाकर सब मिलाकर उस जगह पे आप ऑल इन ऑल को यूज़ करेंगे। जैसे कुल मिलाकर आज का लेसन कैसा लगा आप लोगों को? ऑल इन ऑल हाउ डिड यू फील अबाउट टुडेज लेसन? कुल मिलाकर तुम सब जानते थे फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया। ग्रेट। ऑल इन ऑल यू न्यू एवरीथिंग हाउएवर यू डिडंट टेल एनीवन। ग्रेट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है ख़ास करके या फिर सबसे पहले या फिर सबसे ऊपर। मतलब ये कि अगर आप कोई भी पॉइंट को कोई भी चीज़ को थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहते हैं उस जगह पे आप अबव ऑल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो ना मेहनती है, स्मार्ट है और ख़ास कर ईमानदार है। मेहनती तो है ही है, स्मार्ट भी है, ख़ास कर ईमानदार है। तो यहाँ ईमानदार पे हम क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अबव ऑल को यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ हार्ड वर्किंग, स्मार्ट एंड अबव ऑल ऑनेस्ट। ख़ास कर पहले तुम्हें समझना चाहिए था। अबव ऑल यू शुड हैव अंडरस्टूड, मतलब समझने काम सबसे पहले होना चाहिए था। अबव ऑल यू शुड हैव अंडरस्टूड। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से। आराम से, तुम्हारे पास काफ़ी समय है। टेक इट ईजी, यू हैव इनफ टाइम। आराम से, डरो मत, कुछ नहीं होगा। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक, नथिंग विल हैपन। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक, नथिंग विल हैपन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सेंटेंस प्लस विदाउट फेल। विदाउट फेल का मतलब होता है बिना चुके। ओके, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फ्रेज बना पड़ा है। विदाउट फेल का मतलब होता है बिना चुके। जैसे मैं बिना चुके वहाँ पर 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। आई विल रीच ओवर देयर बाई 5 o'clock विदाउट फेल। बिना चुके यह काम कल तक फिनिश करवाओ। गेट दिस वर्क डन बाई टुमारो विदाउट फेल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सेंटेंस प्लस फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का, निश्चित। ओके, जैसे अगर सेंटेंस में आप फॉर श्योर को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है पक्का, निश्चित। जैसे मैं आपको पक्का दिखाऊंगा, आई विल शो यू फॉर श्योर। या फिर कह सकते हैं फॉर श्योर आई विल शो यू। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। वो ड्रग नहीं उपयोग कर रहा था, ये तो पक्का है। ही वॉजंट यूजिंग ड्रग्स, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट वन इज़ ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही। ओके, मौके वारदात पर, मतलब ऑन द स्पॉट, मौके पर ही। मैं मौके पर ही देख लिया था। आई हैड सीन ऑन द स्पॉट। मैं चाहता था कि वो बातें वहीं के वहीं ख़त्म कर दी जाए। आई वॉन्टेड दैट इशू टू बी फिनिश्ड ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट वन इज़ एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट प्लस सेंटेंस, परिणाम के तौर पर। जैसे कल एक प्लेट जलेबी खाया, परिणाम के रूप में, मतलब इसलिए, कारण बता रहा है। ठीक है, मैं बीमार हो गया। आई हैड मतलब खाना, खाने के सेंस में सेकंड फॉर्म। आई हैड 1 plate ऑफ फनल केक एंड एज ए रिजल्ट आई गॉट सिक। चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शी गॉट डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज। विदाउट क्वेश्चन, निसंदेह, बिना सवाल के, उस जगह पे आप विदाउट क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो निसंदेह फिट है इस जॉब के लिए। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन फिट फॉर दिस जॉब। ओके, बिना सवाल के यह मेरा जीवन का सबसे बुरा दिन था। विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस प्लस देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब तभी के तभी, यानी वहीं के वहीं। ओके, मैंने उसे तभी के तभी पैसे लौटा दिए थे। आई रिटर्न्ड द मनी देन एंड देयर। मैं तभी के तभी उत्तर नहीं दे सका। आई कुडंट आंसर देन एंड देयर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सेंटेंस प्लस एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं सेंटेंस में। एट ऑल मतलब बिल्कुल। जैसे तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। यू डोंट लाइक मी एट ऑल। यहाँ पे इधर लगाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल भी मतलब सेंस के अंदर में ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता है एट ऑल, बिल्कुल भी। ओके, चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगाओगे तो भी मीनिंग वही देता है। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सेंटेंस प्लस अ कपल ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक या दो। ओके, उसको जो भी काउंटेबल नाउन होगा जिसे गिन सके उसे आप रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे मैं आपको 1-2 सप्ताह के अंदर बता देता हूँ, मतलब बता दूंगा। बता देता हूँ यानी फ्यूचर में बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे देता हूँ कह दे रहा हूँ, लेकिन बात तो वही हो रही है कि फ्यूचर वाली बात। ठीक है, तो कहेंगे आप आई विल इन्फॉर्म यू इन अ कपल ऑफ वीक्स। इन अ कपल ऑफ वीक्स। ओके, तुम्हें कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा। यू विल रिसीव द रिजल्ट इन अ कपल ऑफ डेज।
द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन अ वे। इन अ वे का मतलब होता है एक तरीके से। ओके, इन अ वे यू आर गुड, इन अ वे यू आर नॉट गुड। आप इन अ वे को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तरीके से तुम ठीक ही कह रहे थे, इन अ वे यू आर सेइंग राइट एट ऑल, बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे। ठीक है, एक तरीके से यह तुम्हारा ही गलती निकला है, इन अ वे इट हैज़ टर्न आउट टू बी योर मिस्टेक। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एक बार में, एक समय पर। ओके, उस जगह पे आप एट अ टाइम को यूज़ करेंगे। जैसे एक समय पर एक ही काम किया करो, डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। तुम्हें एक समय में एक ही काम को करना चाहिए था, यू शुड हैव डन वन वर्क एट अ टाइम। एंड ऑल दैट, एंड ऑल दैट का मतलब होता और तमाम ऐसी चीज़ें। मतलब क्या होता है, कई बार बता रहे होते कि ये उसके बाद और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, उस जगह पे आप कह देते हैं एंड ऑल दैट। ओके, उस जगह पे कह सकते हैं आप एंड ऑल दैट। जैसे माइक, कैमरा और इस तरह का चीज़ें पसंद है, आई लाइक माइक, कैमरा एंड ऑल दैट। मतलब ये कि कई सारी और भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमें पसंद है, तो उस जगह पे आप एंड ऑल कह सकते हैं या फिर एंड ऑल दैट कह सकते हैं, चलता है। मैं भूत प्रेत और ऐसे तमाम चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट एंड ऑल दैट। मोर और लेस, मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब या फिर ज़्यादा या कम। ओके, तुम करीब करीब ठीक होने वाले थे, यू आर अबाउट टू रिकवर मोर और लेस। यह लगभग तय है, इट इज़ मोर और लेस सर्टन, मतलब करीब करीब। ठीक है, इट इज़ मोर और लेस सर्टन। टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। ओके, जैसे कुछ हद तक यह काम सफल रहा है, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। तुम कुछ हद तक सही थे, यू वर करेक्ट टू सम एक्सटेंट, यू वर करेक्ट टू सम एक्सटेंट। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।